भारत का एक छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़, जिसे बने केवल 20 साल ही हुए हैं, और वहाँ की वर्तमान सरकार ने वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया में किसी भी सरकार ने करने की नहीं सोची। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बनी हुई कांग्रेस की भूपेश सरकार की। उनकी सरकार ने जो कर दिखाया है वो अब तक पूरी दुनिया में किसी भी सरकार ने सोचा तक नहीं था। आइए हम भूपेश सरकार के द्वारा किए गए उस कार्य का एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं जो हमें मिल पाई है। यह वीडियो उन्हें तो जरूर देखना चाहिए जिन्होंने गौ माता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने देश के सामने एक मॉडल पेश किया है जो कि महात्मा गांधी के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर देखे गए सपने को सच करता है। यह वीडियो देश के हर कोने में जाना चाहिए ताकि गौ माता के नाम पर केवल राजनीति करने वाले संगठनों को सबक मिल सके व जनता असल काम को देख सके। गाय के नाम पे राजनीति करते तो आपने बहुत देखा होगा, गाय को चिल्ला चिल्ला के माता बोलते बहुत आपने देखा होगा, किंतु गाय को माता बोलने में और सही मायने में उसे माता का दर्जा देकर उसका सम्मान देकर शासन के द्वारा कुछ काम करते हुए आपने नहीं देखा होगा। आइए आपको आज लेकर चलता हूँ छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार है जो एक ऐसा काम कर रही है जो पूरी दुनिया में और कोई नहीं कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के वर्ल्ड फेमस गोठान की। छत्तीसगढ़ में इस वक्त करीब 5,500 से ज्यादा गोठान बन चुके हैं जो कि गायों के लिए एक आलीशान तरीके की जगह है जहाँ पे वो रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन गोठानों में जो उनका पशुधन होता है जिसे बोला जाता है गाय का गोबर, उसे पूरी दुनिया में एक पहली योजना है गोधन योजना, जिसमें 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदा भी जाता है। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गोठान में। तो आपको आज बताते हैं कि ये हो क्या रहा है। आपने कभी सोचा है, पूरी दुनिया में ये पहली बार हो रहा है कि जब गाय का गोबर कोई सरकार खरीद रही है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, यहाँ पे गाय का गोबर खरीदा जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार गाय का गोबर खरीदती है। और कैसे खरीदा जाता है, जमीनी हकीकत गोठान से आपको हम बता रहे हैं कि देखिए, जैसे कि हमारे साथ बिमला यादव जी हैं जिन्होंने अपने घर पे, ये पशुपालक हैं, इन्होंने अपना गाय का गोबर यहाँ पे लेकर आया है। अब ये इसको तुलवा रही हैं। अब ये तुलवाने के बाद जैसे इन्होंने तोला और ये रहा इनका कार्ड। अब ये यहाँ पे जैसे इन्होंने यहाँ पे इसको दर्ज करवाया, आप जैसे देख सकते हैं कि इनका नाम और ये यहाँ पे इन्होंने कितना तुलवाया, इनकी मात्रा, ये सब यहाँ पे नोट होता है। और सबसे बड़ी बात, एक एप्लीकेशन है यहाँ पे, उस एप्लीकेशन में ये ऑनलाइन दर्ज किया जाता है कि इन्होंने कितनी मात्रा यहाँ पे जमा की। तो उसके हिसाब से हर 15 दिन में ऑनलाइन RTGS पेमेंट इनके खाते में पहुंच जाता है। और ये सारा गोबर शासन इसको खरीद लेता है और 15 दिन के बाद इनके खाते में पैसे आ जाते हैं। इनका एक सरकारी रिकॉर्ड जो बिमला यादव जी का है वो तकरीबन 30,000 से ज्यादा रुपए, अभी जैसा कि बिमला यादव जी का ये रिकॉर्ड है, इन्होंने अभी तक 17,216 किलो गोबर बेच चुकी है इन्होंने, जिससे इनकी आय 34,432 रुपए हो चुकी है। और ये 3 महीने का आंकड़ा है। इसका मतलब अगर मोटा मोटी देखें तो 10 से 11,000 रुपए महीने की इनकी आमदनी बढ़ी है। और ये बहुत बड़ा चेंज है। तो ये है हमारे निर्माण प्रसाद साहू जी जो अपना अभी गोबर लेकर आए हैं और अभी इन्होंने अपना गोबर बेचा है, तौला है। तो इनसे पूछते हैं कि इस योजना से आपको क्या लाभ हुआ है, आपको लगता है कि इससे आपको कोई मदद हुई है और सरकार से कुछ लाभ हुआ है इस योजना से? इससे मेरे को लाभ हुआ है सर। गोधन न्याय योजना एक बहुत बड़ी योजना है सरकार की, भूपेश बघेल की योजना से अपना जीवन यापन करता हूँ। मेरे पास गंगा डेयरी है। मैं पिछले साल रो रहा था सर, मेरे आय का कोई साधन नहीं था, गरीबी स्थिति है। आज मैं गोधन न्याय योजना से आज मैं इतना खुश हो गया, 15,000 आकर मेरे को मतलब दिवाली ढंग से मना हूँ सर, खुशी के इजहार की हूँ सर। 15,000 रुपये मैंने कमा कर इकट्ठा किया, सरपंच जी ने प्रेरित किया। मैं माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे गोबर की खरीदी की जाती है। तो इसी तरह पूरे प्रदेश में करीब 5,500 गोठान हैं। 5,500 गोठानों में से इस वक्त 3700 से ज्यादा गोठानों में ये खरीदी करी जा रही है। तो लगभग अभी तक हर रोज करीब 30,000 क्विंटल गोबर खरीदा जाता है। और पूरे प्रदेश की बात करें तो 20 लाख क्विंटल से ज्यादा गोबर अब तक खरीदा जा चुका है, जो कि 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाता है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गोबर बात यही खत्म नहीं होती। ये जो गोबर है, ये गोबर अब जाता है सीधा, आपको मैं दिखाता जाऊंगा पीछे, वर्मी कंपोस्ट बनने के लिए। वर्मी कंपोस्ट मतलब कि जैविक खाद। ये गोबर सीधा जाता है जैविक खाद बनने के लिए, जो कि जैविक खाद बन के करीब 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से स्व सहायता समूह इसको यहीं से बेचते हैं। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि देखिए किस तरह से यहाँ पे लगभग अभी इस वक्त 32 टाके वर्मी कंपोस्ट के बने हुए हैं। वो जो गोबर अब वहां पे बिकता है वो यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से वो जैविक खाद बनता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, वहां पे करीब 10-15 दिन रखने के बाद इसको यहाँ लाया जाता है, फिर ये यहाँ पे जैविक खाद के लिए इसको अंदर रखा जाता है। 15 दिन बाद इसमें जैसे केचुए होते हैं और वो उसको जैविक खाद बदल देते हैं 3 से 4 दिन के अंदर। फिर ये जैविक खाद 10 रुपए प्रति किलो में यहीं की स्व सहायता समूह से महिलाएं, जो कि गांव की ही महिलाएं होती हैं, एक समूह में करीब 10 से 12 महिलाएं होती हैं। ऐसे बहुत सारे समूह पूरे प्रदेश के गोठानों में बने हुए हैं और वो इसकी बिक्री करते हैं और उसको बेचते हैं। शासन भी यहीं से खरीद रहा है। सबसे अच्छी बात इस जैविक खाद की ये होती है कि सबसे पहले तो ये सस्ता है, 10 रुपए किलो, और दूसरा इसमें केमिकल नहीं है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो इससे जो भी आप उगाएंगे वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल रहेगा। और केमिकल युक्त तो 10 रुपए से ज्यादा महंगे आते हैं, 25 रुपए 30 रुपए, ये 10 रुपए में आता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है जिससे पूरे प्रदेश में अब लोग जैविक खेती की तरफ, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं, जबकि ये दुनिया भी इस समय मिलावट की तरफ बढ़ रही है और ये प्रोत्साहन देता है जैविक को, ऑर्गेनिक को। हमारे साथ हैं अभी संतोषी साहू जी, महेश्वरी साहू जी। तो ऐसी गांव की सभी दीदियां, बहनें इस काम में, इस रोजगार में लगी हुई हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं, अब तक आपने कितना बनाया है, उससे कुछ आपकी आमदनी क्या हुई है? पहले 65 कुंटल बेच चुके हैं, 1 साल हो गए हैं, और 42,000 का राशि मिल चुका है। अच्छा, तो करीब 65 क्विंटल इन्होंने बेच चुका है, 42,000 की राशि से प्राप्त हो चुकी है। तो ये एक गांव रोजगार का काम बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, ऐसा पूरे प्रदेश में ये हो रहा है। जैसा कि आपने देखा था कि पहले गोबर वहां पे बिका, गोबर से फिर वहां पे वर्मी कंपोस्ट बना, फिर दीदी वर्मी कंपोस्ट को लेकर आई, अब यहाँ पे पैकेजिंग होती है और फिर यहाँ से बिकता है। जैसा आप देखेंगे कि ये 5 किलो का वर्मी कंपोस्ट का पैकेज है, ये 1 किलो 10 रुपए में बिकता है, तो 5 किलो का 50 रुपए का पैकेट, और इसी तरह आमदनी होती है। और इसी तरह से अलग अलग चीजें बन रही है यहाँ पे अगरबत्तियां बन रही हैं, यहाँ दिए बनते हैं, खाद बिक रही है, और ये यहाँ पे गौमूत्र से जो कीटनाशक नियंत्रण बनते हैं ये भी गाय का है। तो ये एक तरह से खूब सारे स्व सहायता समूह की दीदियां ही इसको बेचती हैं और यहीं से इनके इनकम का स्रोत पूरे गांव में मिला है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की सब्जियां, बाड़ी भी यहीं पे गोठान में दिया गया है, जहाँ पे भिंडी, बरबट्टी, भाजी, इस तरह की बाड़ी में आप देख सकते हैं वो उगाती हैं यहाँ पे महिलाएं स्व सहायता समूह के द्वारा। और अंदर मशरूम की खेती होती है, जिसको मशरूम उगाया जाता है, फिर सिलाई की जाती है, साबुन बनाए जाते हैं, और इस तरह से काम चलता है। एक समय इस देश की सबसे बड़ी एक समस्या जो आ रही है, जो आप देख सकते हैं दिल्ली में, यूपी में अभी सबसे ज्यादा चल रही है, जिससे प्रदूषण हो रहा है, कि किसान लोग और गांव में पैरा को जलाते हैं, जिससे खूब प्रदूषण होता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इसको दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है कांग्रेस की, भूपेश बघेल की सरकार ने, कि यहाँ पे जो गांव वालों से और किसानों से एक तरह से कहा जा रहा है कि पैरादान महादान, कि आप, क्योंकि यहाँ पे प्रदेश में करीब 5,500 गोठान बन चुके हैं, गोठान में आती है गाय हजारों लाखों की तादाद में, उनके खाने को लगता है पैरा, तो उन्हें कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे दान कर दीजिए, उसको जलाइए मत, जलाएंगे प्रदूषण होगा। तो इस तरह से पैरा के छोटे छोटे ऐसे बेलन बनाए जाते हैं ताकि कम जगह पे बहुत सारा पैरा रखा जा सके। और इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक गोठान में जब इतना पैरा आ चुका है, गांव वालों ने खुद से स्वेच्छा से ला के दिया है, जिसको गाय बड़े चाव से खाती है। तो आप सोचिए पूरे प्रदेश में अभी 5,500 गोठान सरकार ने बनाए हैं, तो कितना पैरा, ये जल भी नहीं रहा है, एक तरफ से इसका यूटिलाइजेशन भी हो जा रहा है, गाय इसको खा रही है, तो बहुत शानदार चीज है ये। कुल मिला के योग ये है कि ये जो आपने आज गोठान देखा, पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह से खरीदी जा रही है, और गाय की जिस तरह से सेवा हो रही है, इसको सिर्फ माता बोल के काम नहीं हो रहा है,
यहाँ पे एक सुनियोजित तरीके से शासन इनके लिए कुछ लेकर आई है। इनके खाने पीने की व्यवस्था यही होती है, उनसे जो गोबर होता है उसको खरीदा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास की जो आवारा गाय हुआ करती थी, आमतौर पे वही तस्करी के लिए जाती थी, क्योंकि सामने वाले गांव वाले के पास वो दूध नहीं दे रही है तो उसका खर्चा कैसे चलेगा, वो कैसे उन सब को पाल पाएगा। तो गोठानों में अब तो वो उसका गोबर जब खरीदा जाता है, आप देखा आपने किस तरह से 10-10, 12-12, 15-15 हजार रुपए महीना ये लोग सिर्फ गाय से अब कमाने लगे हैं। तो कोई अब इसको खुला ऐसे नहीं छोड़ता है, गोठानों में छोड़ा जाता है, उनकी यहाँ सेवा हो जाती है, और ये सब चीजें सरकार कर रही है। तो इस बेहतरीन पहल के लिए हम मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और पूरी दुनिया को और पूरे देश को इससे सीखना चाहिए कि किस तरह से इकोनॉमिकली भी इसको किया जा सकता है, पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और छत्तीसगढ़ उसका एक उदाहरण है, एक मॉडल है। तो ये आपको पसंद आए तो इसको दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा छत्तीसगढ़ में इस तरह का जो बेहतरीन काम हो रहा है, और दिखाइएगा कि किस तरह से सही मायने में काम होता है, क्योंकि ये बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की।